वह लड़की टैबलेट देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे छिपे एक अजीब आदमी पर पड़ी। जैसे ही वह उसके टखने को पकड़ने आगे बढ़ा, उसने तुरंत अपनी दोस्त को फोन कर कहा, क्या तुम मेरे घर के नीचे पहुंच गई हो? यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो। खुद को संभाला और चुपचाप बाथरूम में जाकर छिप गई। वहां से उसने दोस्त को मैसेज किया कि पुलिस को बुला दे, लेकिन पुलिस को पहुंचने में 10 मिनट लगने वाले थे। वह तेजी से कोई रास्ता सोच रही थी। उसी पल उसे याद आया कि चाबियों का गुच्छा लिविंग रूम में पड़ा था, जिसमें बाथरूम की चाबी भी थी। वक्त बिल्कुल नहीं था। उसने ऊपर रहने वाले पड़ोसी से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि लुटेरा लगातार अलग अलग चाबियां आजमा रहा था। खुद को बचाने के लिए उसे कुछ करना था और बाथरूम में एक ही काम की चीज थी, हेयर ड्रायर। उसने उसका प्लग निकाला और तार को दरवाजे के हैंडल के चारों ओर लपेट दिया, लेकिन तभी समझ आया कि तार छोटा पड़ रहा है। ताले के खुलने की आवाज से साफ हो गया कि उसे सही चाबी मिल चुकी है। जैसे ही उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, तार आखिरकार पर्याप्त लंबा हो गया। करंट दरवाजे के नॉब से होकर गुजरा और उसे झटका लगा। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है और वह धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकली। उसने देखा कि मास्क पहना हुआ आदमी जमीन पर पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वह अचानक होश में आ गया और उसे घसीटकर वापस कमरे में ले गया। वह बार बार दया की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी जान खतरे में थी। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। ऊपर वाला पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर हालात पूछने दरवाजे तक आ चुका था। अब वह डर के मारे आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। जैसे ही वह पुलिस को बुलाने वाली थी, उसे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ा। उसने राहत की सांस ली और सामान्य दिखते हुए पूछा कि क्या बात है, ताकि चोर को शक न हो। वह झूठ बोलते हुए हाथ से पुलिस बुलाने का इशारा कर रही थी, लेकिन पड़ोसी ने गलत समझ लिया। उसे लगा कि वह उसे घर के अंदर बुला रही है।